हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 8 के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 5 को इस वीडियो में हल करेंगे दोस्तों। और बाकी के क्वेश्चन पिछले वीडियो में बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद ये प्रश्न अपने आप यानी खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उस वीडियो में सारे बहुभुज के बारे में बताया गया है कि कौन सा किसको बहुभुज कहते हैं, किसको बहुभुज नहीं कहते हैं। ठीक है, सरल आकृति क्या है, सब उसमें उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, इनका परिचय पहले देख लीजिए। ठीक है, तब इन प्रश्न को हम लोग आसानी से आप लोग भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ दिया गया है नीचे के कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम। देखिए यहाँ दो कॉलम दिया गया है, यहाँ कॉलम एक ये है, यहाँ दो, ये दो कॉलम है। ठीक है, और एक कॉलम में बहुभुज का नाम लिखा गया है। देखिए यहाँ सिर्फ नाम ही लिखा गया है और दूसरे में उनके अंतःकोणों के भुजाओं का योग दिया गया है। इसमें ये जो बहुभुज दिया गया है, इन बहुभुज के भुजाओं के अंतःकोणों का योग यहाँ दिया गया है। ठीक है, बहुभुज के नाम के अंतःकोणों के माप के योग से मिलाएं। दोस्तों यहाँ देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, इसी में से हम क्या करेंगे, त्रिभुज के मतलब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो ये हमें इसी में कौन सा होगा, इसमें मिलाना है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं मिलाएंगे, इनका कुछ फार्मूला के साथ हम लोग हल करके तब इनका हम मिलान करेंगे। देखिए हमसे क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, अंतःकोणों का योग निकालना है। यानी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ तो इनका सूत्र होता है। देखिए हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है सूत्र दोस्तों। देखिए 2 इंटू n माइनस में 2 गुणा में 90 डिग्री होता है। दोस्तों अब ये n क्या है, तो ये n दर्शाता है भुजाओं की संख्या, यानी कितने भुजा है। यहाँ n दिया गया है तो हम भुजाओं की संख्या लिखेंगे। मान लीजिए त्रिभुज का बात होगा तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, होता है 3 होता है, तो यहाँ n के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। पंचभुज का बात आएगा तो पंचभुज में कितना भुजा होता है, तो 5 भुजा होता है, तो यहाँ n के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या लिखनी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। तो अब पहले नंबर को हम देखते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, तो हमें अंतःकोण जांच करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे, बहुभुज के अंतःकोणों को योग यानी इस सूत्र पर हम रख कर जांच करेंगे कि कौन सा इनका अंतःकोणों का योग है। तो देखिए पहले त्रिभुज का बात हो रहा है, यानी एक नंबर को हम त्रिभुज को देखेंगे। त्रिभुज के अंतःकोण हमें निकालना है ना, तो देखिए इसमें कितना भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 भुजा होता है। ठीक है, 3 भुजा होता है। तो अब सूत्र पर लगाएंगे हम, सूत्र क्या है, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। 2 का तो 2 लिखेंगे, ठीक है, गुणा n के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 माइनस में 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा 90 डिग्री। देखिए 2 गुणा 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, और गुणा में कितना है 90। 1 में 90 में गुणा करेंगे तो 90 ही होगा, और 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणा 90 कितना होगा, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम देखेंगे यहाँ की कहाँ है 180 डिग्री, यानी सी नंबर है 180 डिग्री। आप ऐसे न मिलाएंगे तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि यानी ए, देखिए कैसे मिलान कर सकते हैं एक और, मान लीजिए एक नंबर का कौन होगा, सी होगा, तो आप यहाँ सी लिख सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर का मान लीजिए इसमें से डी होगा तो डी लगाएंगे, डी डी यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें दूसरे नंबर को जांच करना है अभी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। तो आप अगर ये समझ गए हैं तो आप खुद से भी ये वाले इनका निकाल सकते हैं बाकी का। ठीक है, फिर भी हम निकाल कर यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, इनको तो मिला लिए हम कि त्रिभुज के कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से अब दूसरे वाले को दूसरा को देखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है पंचभुज। देखिए यहाँ पंचभुज है, पंचभुज, पंचभुज। पंचभुज में कितना भुजा होता है भाई? तो 5 भुजा होता है, 5 भुजा, 5 भुजा। यानी हमारा एन कितना होगा? 5 होगा। तो सूत्र लगाएंगे। अब हम नहीं लिख रहे हैं ये सूत्र से नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं। एन का मान कितना रखेंगे? 5 माइनस 2 गुणा में कितना? 90 डिग्री। 2 का 2। अब देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 गुणा यहाँ कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 लिखेंगे और 90 डिग्री यहाँ गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 होगा और 0 है तो 0, यानी 540 डिग्री। 540 डिग्री पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 540 डिग्री होता है। तो देखिए कहाँ 540 डिग्री है, तो दूसरे का हम कौन मिलाएंगे? ई मिलाएंगे। आप ऐसे लिखेंगे कि दूसरे नंबर का ई है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ ऐसे ही मिला रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरे नंबर को। तो हम इनको मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह की थोड़ा कमी है। अब देखिए तीसरे नंबर को यहाँ देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है? सप्तभुज है, सप्तभुज। सप्तभुज में कितना भुजा होता है भाई? सप्तभुज में 7 भुजा होता है, 7 भुजा। तो हमारा एन कितना मिल गया? 7। तो हम सूत्र लगाएंगे एन माइनस 2 इंटू एन के जगह पर लिखेंगे 7 माइनस 2 है तो 2 और 90 डिग्री। ठीक है 2 का 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, गुणा 90 डिग्री। अब इनमें से गुणा करेंगे तो 10 होगा गुणा, और 90 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? और 90 में 10 में गुणा करेंगे तो 900 होगा। कितना? 900 डिग्री। तो देखिए सप्तभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 900 होता है, यानी ए। ठीक है, 4 नंबर वाले को ए से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखेंगे कि 4 नंबर का कितना है? सॉरी 3 नंबर का है ना, 3 नंबर का है। 3 नंबर का कितना है? 900 ए। ठीक है, ए 3 नंबर का ए है। तो अब देख लेते हैं 4 नंबर को। ये 9 भुज है, तो 9 भुज का हम यहाँ बनाएंगे। 9 भुज, 9 भुज। 9 भुज में कितना होगा भुजा? तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना होगा? 9 भुजा होगा। ठीक है, आप एगो समझ लिए तो बाकी के ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बाकी तो आसान ही हो जाता है बनाने के लिए। 2 है तो 2, एन के जगह पर 9 लिखेंगे माइनस 2 और 90 डिग्री। ठीक है, 2 का 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। हाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ भी का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है, 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 गुणा 90, गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14 गुणा, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 90 यहाँ लिखेंगे, और 14 के पहला 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 14 9 26 से, यानी 126, 0 है तो 0, यानी 1200 कितना? 1260 हो गया। 9 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो 1260 होगा। 4 नंबर वाले को हम 1260 में मिलाएंगे, यानी बी में मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा बी हो जाएगा। आप 4 नंबर वाले को क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो अब एक बचा है, इनको भी देख लेते हैं हम, इनको साफ करके। ये कौन सा बहुभुज है? तो षष्ठभुज है, षष्ठभुज, षष्ठभुज है। षष्ठभुज में कितना भुजा होगा दोस्तों? तो 6 भुजा होगा। भुज में भुजा, 6 भुजा। कितना भुजा होगा? 6 भुजा। तो 2 का 2, एन के जगह पर क्या लिखेंगे? 6 माइनस 2 लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, 2
और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 गुणा 90 डिग्री। 4 में और 2 में गुणा करेंगे तो 8 गुणा कितना होगा, 90। अब तो आप समझ गए होंगे कि इनका आंसर कौन सा होगा, किस में मिलाएंगे, तो डी में मिलाएंगे। ऐसे भी गुणा कर लेते हैं, 9 में 8 में गुणा करेंगे तो 72 और एक जीरो है तो एक जीरो लगाएंगे, यानी 720 इनके अंतःकोणों का योग होगा। ठीक है, इनका देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आई हो यहाँ न समझ न दिखाई दे कि किसमें कौन मिला है तो हम यहाँ लिख देते हैं। ऐसे भी मिलान कर सकते हैं हम। एक नंबर को कौन वाले हैं, एक नंबर को सी है तो सी लिखेंगे। 2 नंबर वाले को कौन है, 2 नंबर वाले को ई है तो ई लगाएंगे। 3 नंबर वाले को क्या है, 3 नंबर वाले को ए है तो ए लिखेंगे। 4 नंबर वाले को क्या है, तो 4 नंबर वाले को बी है तो बी लगाएंगे। 5 नंबर वाले को क्या है, 5 नंबर वाले को डी है तो डी लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये भारी क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही हल्का है। सिर्फ आप लोगों को ये समझना है कि अंतःकोणों का योग कितना होता है। अंतःकोण का योग निकालने के लिए किस फार्मूला को हम उपयोग में लिए हैं, तो ये लिए हैं 2 गुणा n-2 इंटू 90 होता है। ठीक है, कितना कितना भी बहुभुज हो उनका अंतःकोणों का योग हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। और आगे की प्रश्न जब हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ तो अंतःकोणों का योग दे दिया है, ठीक है, भुजाओं की संख्या नहीं दिया है। तो मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मान लीजिए अंतःकोणों का योग दे दिया है और पूछ देगा कि भुजाओं की संख्या बताओ। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या निकालने के भी फार्मूला हम उस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।